अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ कॉफ़ी की बिल्कुल न्यू रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। डालगोना कॉफ़ी और बनाऊँगी इसके साथ कैरमल कॉफ़ी। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो और बनाते हैं सबसे पहले डालगोना। तो डालगोना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पैन और उसमें ऐड कर रही हूँ शुगर हाफ कप। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाना है, यानी कि बिल्कुल दम वाली जो आंच होती है उस पर हमें इसको बनाना है, इसको कैरमलाइज करना है। तो इस तरह से देखिए आहिस्ता आहिस्ता से ये कैरमलाइज हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है। पानी नहीं ऐड करना है, सिर्फ इसमें चीनी ही जाएगी और इस तरह से इसको चलाते जाएंगे हल्का हल्का सा। तो बस ये रेडी हो जाएगा। कलर इसका चेंज होने लग जाए, जब इस तरह से कलर हो जाए, इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही इसमें कलर आना चाहिए। तो जब इस तरह का कलर इसमें आ जाए तो इसका फ्लेम ऑफ कर दें और इसको उतार लें। और अब यहाँ पर ऐड कर दें मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, या इससे भी कम आप ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको ऐड करते साथ ही इसको इस तरह से स्टेयर करते जाना है फास्ट। और फिर उसके बाद इसको एक प्लेट ले लें या कोई सी भी स्टील की प्लेट ले लें, या आप बटर पेपर में भी इसको निकाल सकते हैं। तो बस फ़ौरन आप इसमें पलट लें इस तरह से। वैसे तो इसमें सोडा ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि ज़्यादा फूला हुआ, अगर आप लोगों ने इसको देखा हो पहले कभी तो ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है, लेकिन देखने में अच्छा लगता है मगर उसका टेस्ट बहुत अजीब सा होता है। बहुत ज़्यादा तेज़ जो उसका टेस्ट है ना सोडे का आ रहा होता है। तो मेरा ख्याल है टेस्ट अच्छा होना चाहिए, देखने में चाहे जैसा भी लगे लेकिन टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इसमें सोडा बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो बस वो जब थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैंने हार्ट शेप में उसको कट कर लिया था। और अब यहाँ पर कॉफ़ी पेस्ट ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, और जो हमने डालगोना रेडी किया था वो 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। उसमें एक छोटा सा टुकड़ा ऐड कर लें और फिर बॉईल किया हुआ दूध ऐड कर रही हूँ इसमें 1 कप। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी स्पून से और फिर ताकि ये मेल्ट हो जाए। अगर आप चाहें तो इसका पाउडर बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब दूध गर्म होगा तो वो मेल्ट हो जाएगी शुगर उसमें। एक्स्ट्रा शुगर इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि कॉफ़ी पेस्ट में भी शुगर है और ये डालगोना तो है ही शुगर से बनी हुई, तो ज़रूरत नहीं होगी। तो तैयार हो गया है हमारा डालगोना कॉफ़ी ज़बरदस्त सा। तो अब रेडी कर लेते हैं कैरमल कॉफ़ी। उसके लिए बनाते हैं कैरमल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने शुगर ले ली है 1 कप या फिर 200 ग्राम, एक पैन में ऐड कर रही हूँ। और वही प्रोसेस है, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको इस तरह से इसको बस पकाना है, इसको कैरमलाइज करना है। इसका कलर जब ब्राउन हो जाएगा इस तरह से ही, जिस तरह से हमने डालगोना कॉफ़ी के लिए रेडी किया था डालगोना, उसी तरह से इसको भी कैरमलाइज कर लेंगे बग़ैर पानी के, बिल्कुल हल्की आंच पर। और अब देखें इस तरह से जब इसका कलर आ जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम 100 ग्राम। व्हिपिंग क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो ही रहेगा। और इस तरह से जब मिक्स करेंगे तो एक आपको लम्प सा नज़र आएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाए, इतनी देर इसको पकाएंगे। इस तरह से इसको मिक्स करते जाना है जब तक वो मेल्ट ना हो जाए। देखिए कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर लें, इस तरह से इतनी थिक है, इतनी थिक ही रहेगी। तो अब ये कैरमल रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पर ऐड कर देंगे हम बटर ऐड कर रही हूँ 30 ग्राम। 30 ग्राम बटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको आप एयर टाइट जार में करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होती है, आराम से चलती है। आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, केक में, स्वीट डिश में, कॉफ़ी में, तो ये बहुत अच्छी रहती है। इस तरह से देखिए ये थिक है, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो मज़ीद थिक हो जाएगी। तो इसको हम बना रहे हैं कैरमल टॉफ़ी। तो हमें टॉफ़ी बनाने के लिए इस तरह से मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है और उसमें बटर पेपर लगा लिया है, इसको ग्रीस कर लिया है, ऑयल से या मक्खन से कर लें और उसके ऊपर डाल दें आप ये कैरमल जो आपने बनाई हुई है और उसको रख दें फ्रिज के अंदर ठंडा करने के लिए, ताकि ये ठंडी हो जाए। तो फिर इसको हम निकाल लेंगे और इसकी कर लेंगे कटिंग। तो देखें फ्रिज से मैंने निकाल लिया है इसको और अब इस तरह से बटर पेपर इसका उतार रही हूँ।
कॉफ़ी पेस्ट की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं एंड स्क्रीन पर और उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और बग़ैर थके कॉफ़ी पेस्ट रेडी कर सकते हैं। ना ही होगा आपके हाथों में पेन और ना ही ज़रूरत होगी आपको मशीन की। तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। तो देखें यहाँ पर कैरेमल टॉफ़ी भी हमारी हो गई है रेडी। कितनी अच्छी बनी है, देखें कितनी सॉफ्ट, कितनी मज़ेदार बनी थी ये टॉफ़ी। इसको ऐसे भी आप खा सकते हैं, बच्चों के लिए रेडी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कॉफ़ी पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 कप में 2 टेबल स्पून, और एक टॉफ़ी इसको मैंने रैप कर लिया था बटर पेपर पर इस तरह से। ये मैं एक ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि चीनी से ही तो बनी हुई है। और बॉईल किया हुआ मिल्क ऐड कर रही हूँ 1 कप, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि कैरेमल मेल्ट हो जाए इसमें और इसका टेस्ट मज़ेदार सा कॉफ़ी के अंदर आ जाए। कितनी मज़ेदार बनी होगी आप सोच सकते हैं। कॉफ़ी पेस्ट भी इतना टेस्टी बनता है और कैरेमल भी इतनी मज़ेदार बनती है। तो विंटर को करें एंजॉय गरम गरम और यूनिक रेसिपी के साथ। और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये यूनिक स्टाइल कॉफ़ी की रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिलती रहेगी। फिर मिलूंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।